कहानी आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरी मम्मा थी, माँ, तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में उनका कितना बड़ा महत्व है। हर किसी के लिए होता है माँ का महत्व, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ बलिदान उन्होंने किया भी होता है। तो मैं मेरे मन में बात आया कि यार सब लोग वीडियो तो बनाते हैं, तो एक माँ के ऊपर भी तो वीडियो बनाने में क्या जाता है, क्यों? तो माँ के ऊपर मैं इसलिए पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मामा मेरी है नहीं। मैं जब 14 साल का था तो मेरी मम्मा का देहांत हो गया कार एक्सीडेंट में। तो मैं आज सो के उठा, फिर मुँह हाथ धोया, ब्रश किया, चाय वाय पिया। तो चाय पीने के बाद फिर जब चाय बना रहा था तो पराठे बना रहा था तो मम्मा की याद आ गई। तो मम्मा की इसलिए याद आ गई मुझे कि मैं अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता था। मैं जैसे थोड़ा समझदार होने हुआ तो मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया कार एक्सीडेंट में, और जो कि हालांकि वो 1 हफ्ते बाद कोमा में भी रही, उनके बाद देहांत हो गया। तो उनका जो शरीर था एकदम सूज गया। तो मेरे ना, दिखा सकता हूँ मैं आपको, मेरा देखिए, मेरा ये रूह खड़े हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मेरे रूह खड़े हो जाते हैं जब मैं माँ के ऊपर बात करता हूँ। तो मेरी मेरा जो आत्मा है ना, देखिए देखिए मेरा रूंगटा खड़ा हो रहा है, देखिए ऐसा है। मैं ऐसा पल है मेरे साथ कि माँ की बहुत याद आती है। माँ जब हमारे लिए बहुत कुछ बलिदान भी दिया उन्होंने। उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाई करके हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो अब जैसे हम समझदार हुए, जैसे हमारी मम्मा को भी कुछ करना चाहा, हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया कि भगवान ने हमसे हमारी माँ को छीन लिया। तो ज़िंदगी में यार माँ बहुत बड़ी है यार। तो माँ की वो छोटी-छोटी बातें याद आती हैं कि जब हम छोटे-छोटे बातों के लिए लड़ते थे बहन-भाई, तो माँ हमें मनाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। सुबह उठती थी, फिर वो जॉब भी करने जाती थी। तो अब हमारे ज़िंदगी में ऐसा घड़ी आ गया कि माँ के बिना हम सब अधूरे हो गए। पापा, मैं, मेरी बहन, पापा भी हमारे लिए बहुत सैक्रिफ़ाई किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाई किया, क्योंकि अब मम्मा है नहीं हमारी, तो हमारे पापा ही सब कुछ है हमारे लिए। तो माँ को जितना हो सकता है आप प्रेम कीजिए, और माँ से भी मेरा ये निवेदन है कि बच्चों को भी अपने साथ रखिए, बेटा-बेटी सब कोई। क्योंकि आपके चले जाने के बाद बेटे को क्या हाल होता है वो बेटे ही जानते हैं ख़ासकर, और बेटियाँ भी जानती हैं क्योंकि उन्हें किसी से कुछ बात बता नहीं सकती हैं। तो तो इमोशनली हो रहा हूँ, आँख में आँसू निकल रहे हैं। तो उन्होंने सुबह उठती थीं 3 बजे हमारे लिए, खाना बनाती थी, सब कुछ किया करती थी। तो समय तो क्या बताऊँ? तो माँ के लिए जितना हो सकता है, मैं जितना भी कम या चाहे ज़्यादा बोलूँ, ये इस पे चैनल पे बहुत कम है उनके लिए शब्द। क्योंकि माँ की बराबरी हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम उनके बराबर हैं नहीं। माँ का जो अनमोल होता है, माँ का ही मोल होता है। तो मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, सब कोई अपने माँ-बाप के पास रहो यार। कब ज़िंदगी का पल गुज़र जाए पता नहीं चलता। माँ है, अभी तुम इज़्ज़त कर रहे हो, इज़्ज़त नहीं करोगे, कल माँ नहीं होगी तो तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। जैसे कि मेरी, हमारे मम्मा के जाने के बाद हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता है, कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है। तो
मैं आप लोगों को सही बता दूँ कि आप लोग कहीं भी रहो, बस माँ का आशीर्वाद रहना चाहिए और दुनियादारी में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा, वो चाचा, ताऊ। क्योंकि हमारी मम्मी की डेथ होने के बाद हमारे चाचा और ताऊ ने, जो कि वहाँ पर हैं, कुनबा में के हैं, तो मेरे पापा के भाई हैं जो बड़े वाले 2, तो उन्होंने क्या किया कि हमारा ज़मीन हड़प लिए। फिर हमने बहुत लड़ाई किया, हमारे एक चाचा हैं उन्होंने भी साथ दिया। तो आप लोग हो सकता है तो जीवन में अपनी माँ के साथ रहिए, अपनी माँ के साथ दीजिए, क्योंकि आपकी माँ नहीं होगी तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। हमारे पापा थे जो कि हमारे बहुत साथ दिए। तो मैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, है ना?